आज हम लोग क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में आज पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, खास के क्लास 10th में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल जानना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या है, इसको कैसे हम बनाते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होगा। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स का डिफिनीशन जानेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं पॉलिनोमियल्स an expression px इक्वल टू a नॉट x के पावर n प्लस a1 x के पावर यहाँ n-1 प्लस a2 x के पावर n-2। ध्यान रहे, अगर a नॉट है तो n में से घटाएंगे तो n बचेगा, a1 है तो n में से घटाएंगे n-1 हो गया। इसी तरह से प्लस डॉट डॉट 3 डॉट देना है, प्लस लास्ट में अगर हम यहाँ पर n लेते हैं तो x का पावर n घट के 0 हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। इतना कहेंगे b a पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n डिग्री का वेयर a नॉट जो होगा नॉट इक्वल टू 0, मतलब x n के जो x के पावर n हाईएस्ट पावर उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। एंड a नॉट कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा डॉट 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 कॉमा an आर एनी रियल नंबर्स, ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है आपका। ठीक, बस ध्यान रखना है कि a नॉट 0 नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल इसका ले लें। फॉर एग्जाम्पल्स नंबर 1, जैसे अगर हम यहाँ से लिखें कि px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 b a पावर कितना है 2, तो क्वाड्रेटिक b a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x, ये x में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसका डिग्री 2 है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ से py इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इन y में है। इसी तरह तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं। थर्ड एग्जांपल में सपोज कीजिए pz ले लेते हैं, तो यहाँ से कह देंगे z के पावर 4 प्लस z के पावर क्यूब प्लस z का पावर स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 बी ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन z। यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल होता है, जैसे इसमें x में ये पॉलिनोमियल है तो x का पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर पॉजिटिव पावर 2 है, यहाँ 1 है, x का पावर 0 है, यानी ये पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं। ठीक है, रेडिकल्स नहीं चलेगा। जैसे py है तो यहाँ y का पावर, y वेरिएबल हुआ तो y का जो पावर है +3 हुआ, +2 हुआ, +1 हुआ, यहाँ y की पावर 0 है, इसीलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल y में। यहाँ तीसरा एग्जांपल हमने आपको दिया है pz, जिसमें z के पावर 4, z के पावर क्यूब, z स्क्वायर 2z प्लस 1 है। यहाँ z का पावर 4 पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव, यहाँ 1 पॉजिटिव, यहाँ पर z का पावर 0 होगा, ये भी पॉजिटिव है। कहने का मतलब ये z में पॉलिनोमियल है बाय क्वाड्रेटिक, तो इसका जो पावर होना चाहिए वेरिएबल का वो आपका ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, निगेटिव होता है, तब कह सकते हैं इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। जैसे हम नोट कर लें, कुछ एग्जाम देख लें नोट में। जैसे अगर हम px इक्वल टू x के पावर 1/2 प्लस 3 लिख दिए b नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे, पॉलिनोमियल नॉट ए पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स में पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। दूसरा एग्जांपल हम ऐसा दे सकते हैं, जैसे पी वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर यानी वाई है तो यहाँ वाई मिले तो वाई के पावर -3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस यहाँ से हम y प्लस 1 बी नॉट ए पॉलिनोमियल इन y, ये y का पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव पावर हो गया, निगेटिव इंटीजर है और यहाँ पर आपका फ्रैक्शन है, तो इस तरह से अगर हैगा तो उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए इस बात का ध्यान रखना है हमें कि जो वेरिएबल होते हैं उसका जो पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी जाकर उसको हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। ये था आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में। इस पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने आपको बताया, देख लीजिए डेफिनेशन क्या लिखे हैं। पॉलिनोमियल्स में हमने बोला है अन एक्सप्रेशन पी एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स के पावर एन। ध्यान रखना है कि ए नॉट है तो एक्स के पावर एन में से 0 यानी ए नॉट का मतलब 0 हुआ, 0 को माइनस करेंगे एन में से तो आपका एन ही बचेगा, इसलिए पावर हमने एन दिया। यहाँ a1 लिखा तो एन में से अगर इस 1 को घटाएंगे तो क्या पावर होगा n-1, इसीलिए n-1 हो जाएगा। अगर यहाँ a2 दिए है तो एन में से घटा ले तो n-2, इसलिए एक्स के पावर n-2 दिए प्लस डॉट डॉट an दिए हैं तो यहाँ एक्स के पावर n-n करेंगे तो 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं किसी वेरिएबल या कॉन्स्टेंट की पावर 0 होगा तो वो 1 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर हमने x नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है? बी ए पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन, डिग्री हम हाईएस्ट डिग्री लेते हैं, जैसे यहाँ n है, n-1 है, n-2 है, यहाँ आके आपका 0 हो गया, तो इसमें सबसे हाईएस्ट जो पॉजिटिव इंटीजर हुआ वो n होने के कारण ये डिग्री n हुआ। वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, इस बात का भी ख्याल रखेंगे, जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसका जो कॉफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ हाईएस्ट डिग्री n है और n का x का पावर n है, इसका हाईएस्ट डिग्री है तो इसका कॉफिशिएंट ए नॉट है तो ए नॉट नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये जो पॉलिनोमियल तो होगा लेकिन n डिग्री का नहीं होगा, 1 डिग्री उसका कम जाएगा यानी n-1 डिग्री का हो जाएगा। यानी हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया ए नॉट नॉट इक्वल टू 0। n ए नॉट a1 a2 a डॉट डॉट an आर एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा। बस रियल नंबर के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर बता चुके हैं कि कोई भी नंबर रियल नंबर कब होगा, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, या नंबर लाइन पर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो बोल सकते हैं कि वो रियल नंबर है, इस बात को हम जानते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल हमने दिया था, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसका डिग्री 2 होता है, इसीलिए यहाँ देखिए हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसीलिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहें एक्स में। दूसरा एग्जांपल हमने आपको दिया है पी वाई इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वाई। क्यूबिक क्यों कहा? क्योंकि हमने यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसीलिए 2 भी डिग्री है 1 भी, लेकिन हाईएस्ट कितना है 3, इसीलिए ये क्यूबिक कहलाया, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसका डिग्री 3 होगा। अब आइए नेक्स्ट, हमने तीसरा एग्जांपल आपको पीजेड बराबर लिया है जेड के पावर 4 प्लस जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 बी ए बाई क्वाड्रेटिक। ये बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है? अगर डिग्री किसी पॉलिनोमियल का 4 हो जाए तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका डिग्री 4 था, हाईएस्ट डिग्री 4 था, इसीलिए हम इसको बोले बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन जेड। ठीक है, नोट में हमने बताया आपको कि आखिर कोई पॉलिनोमियल आप कैसे पहचानेंगे कि वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो ध्यान रखना है, अगर वेरिएबल पर पावर नेगेटिव इंटीजर हो या कोई फ्रैक्शन पार्ट हो या कोई रेडिकल्स रूट अंडर में दिया रहे तो उस केस में हम कहते हैं वो नॉट पॉलिनोमियल। जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर हाफ पावर है, यानी इसको एक्स रूट अंडर एक्स लिख सकते थे, प्लस 3 बी नॉट ए पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स में पॉलिनोमियल नहीं क्योंकि एक्स का पावर रेडिकल्स में यानी फ्रैक्शन में हो गया। यहाँ पर हम लिखा पी वाई इक्वल टू वाई के पावर -3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 बी नॉट पॉलिनोमियल इन वाई के कारण यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ 0 है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर -3 होने के कारण ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ वाई, ये हमने देखा पॉलिनोमियल। अब आइए हम लोग क्लास 10th में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है तो हम ये जानेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके बारे में। तो हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में। हम यहाँ पर कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो कह सकते हैं ए पॉलिनोमियल whose degree is 2 is called quadratic पॉलिनोमियल। इसी को हिंदी में हम लोग द्विघात बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, अगर किसी बहुपद का अगर मान लीजिए डिग्री उसका घात अगर 2 होगा तो उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। उसी को अंग्रेजी में हम यही जाने कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा, यानी हम लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए, यहाँ लिख दिया, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी आर एनी रियल नंबर। ये कोई रियल नंबर्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स। ठीक, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया हम। अब हमको ये जानना है आगे टॉपिक में ये कि द वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। तो आइए हम ये जानें, इस पर एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स एक नंबर में अगर पी एक्स इक्वल टू हम लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x में है। इस तरह से दूसरा एग्जांपल हम y में भी ले सकते हैं कि y इक्वल टू सपोज कीजिए वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन y etc। मतलब इस तरह से हम जेड में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें किसी एक वैल्यू पर जानना है तो लिखेंगे द वैल्यू या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल find the value of a quadratic polynomial at given point। ये टॉपिक हो गया, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दिए गए पॉइंट पर कैसे हम वैल्यू निकालते हैं। तो हम यहाँ पर कह दें, यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, एंड x इज इक्वल टू अल्फा बी ए गिवन पॉइंट दिया हुआ पॉइंट है। तब हम कहेंगे देन द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एट x इजकल टू अल्फा इज गिवन बाय, दिया जाएगा गिवन बाय पी अल्फा इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ आपको x है पी अल्फा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पी अल्फा इजकल टू ए अल्फा का स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। हमने क्या किया, जहाँ x है वहाँ x की जगह हमने अल्फा पुट कर दिया, तो ये उसका वैल्यू का। देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इजकल टू अल्फा इज गिवन बाय पी अल्फा इजकल टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल्स लेट कर लेते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, और हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नंबर एक पहला P1 निकालना है, नंबर दूसरा P आपका -1 निकालना है, और तीसरा P0 निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। हम यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन में इस तरह से, हियर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ से कहेंगे नाउ, यहाँ से नंबर एक इसको फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन,
नाउ यहाँ से कहेंगे पहले क्या निकालना है आपको, तो P1 निकालना है। तो यहाँ फर्स्ट में लिखेंगे P1 इक्वल टू, बस x की जगह 1 बैठा है तो लिख 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। अब आप जानते हैं 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, आप प्लस का साइन दे देते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, आप प्लस 1 तो पहले से था 1 प्लस 2 प्लस 1 ऐड कर लीजिए तो 3 1 4 होगा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर P1 का वैल्यू आपका 4 आया, ये आंसर हो गया इसका। इसी तरह से दूसरा है आपका कितना था P-1, तो P ऑफ -1 को लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। जैसा कि आप जानते हैं -1 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ और ये प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 और प्लस 1, पहले ऐड का क्रिया होगा तो 1 1 यहाँ से 2 -2, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 0, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ से देयरफॉर P-1 इक्वल टू 0। इस तरह से हम आगे देखते हैं। अब एक और बच गया आपका कितना, तो वो है P0 निकालना है। तो थर्ड पॉइंट हम यहाँ लिख दें, तीसरा जो निकालना है आपको P0। तो क्या करना है, x के जगह हमने 0 बैठाया, तो यहाँ पर हम x के जगह 0 बैठा दें तो क्या लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 0 प्लस 1। जैसा कि आप जानते हैं 0 का स्क्वायर 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 1, अब 0 प्लस 0 प्लस 1 है तो आपका 1 आया। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि P0 इक्वल टू 1। अंत में हेंस दे के हम लिख देंगे यहाँ से नंबर 1 P1, P ऑफ 1 का वैल्यू हमें कितना मिला था, तो 4 मिला था, कि 4 आया। दूसरा P-1, इसका वैल्यू देखें, P-1 का वैल्यू कैलकुलेट किए क्या आया 0, यहाँ से लिख देंगे 0। एंड लास्ट में हमें तीसरा पॉइंट था P0। तो हमने देखा है कि P अगर 0 का वैल्यू निकालते हैं तो +1 आया है, इसीलिए +1 हुआ। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू दिए गए पॉइंट पर निकाला जा सकता है। इसको फिर से देख लें, कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जैसे टॉपिक था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। कहने का मतलब है कोई भी पॉलिनोमियल का, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर उसका किसी दिए गए पॉइंट पर उसका वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है, जिस पॉइंट पर, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर लेट हमने किया Px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। बी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, ए को 0 नहीं हो जाए, बी नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन पॉलिनोमियल एंड एक्स इक्वल टू हम अल्फा लेते हैं, यानी गिवन पॉइंट यहाँ अल्फा है, बी ए गिवन पॉइंट, देन द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा इज गिवन बाय पी अल्फा इक्वल टू, हम लिखे ए, देख लीजिए यहाँ x के जगह हम यहाँ अल्फा डालेंगे तो x के जगह अल्फा डालेंगे, तो a x के जगह अल्फा डालेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बी एक्स है, x के जगह हमने अल्फा डाला था बी अल्फा प्लस सी, इसीलिए हमने लिखा है a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। अब कुछ एग्जाम्पल दिए थे, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P1 निकाला था, P-1 निकालना है, P0 निकालना है, कुछ नहीं किए, हमने लिख दिया Px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हमको 1, पहले हमको क्या है, x के जगह 1 है तो बस x के जगह 1 बैठा दे फर्स्ट में, तो यहाँ लिखिए 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2x है तो इसलिए 2 1 प्लस 2, तो हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 1, तो 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4, तो 4 हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पर P1 का वैल्यू 4 लिखा। नेक्स्ट था P-1, तो हमने P-1 में बस x के जगह देखिए -1 है, तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिया है, इस फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह -1 बैठा देंगे, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2x था तो 2 इंटू -1 प्लस 1 था तो प्लस 1, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं ना कि -1 पर अगर इवन पावर होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर ऑड पावर होगा तो माइनस रहेगा। जैसे -1 पे पावर 100, तभी नहीं कि 100 पर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इवन नंबर डायरेक्ट हम +1 लिखेंगे, लेकिन जैसे वही सी जगह अगर -1 का पावर अगर 99 होता तो 99 ऑड नंबर है तो -1 होगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर 2 होने के कारण डायरेक्ट लिख दिए +1, और 2 + 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 + 1 रहा। अब ये +1 और +1 पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब हम फॉलो करेंगे, तो पहले हम ब्रैकेट का क्रिया करते हैं फिर ऑफ का, ठीक है, उस तरह से बोर्ड मास का जो रूल है उस रूल को हम देखते चलेंगे।
करेंगे, हमेशा फॉलो करेंगे। तो +1 में +1 को ऐड किया था +2 और -2, तो 2 + 2 माइनस कैंसिल 0 आ गया, इसलिए p - 1 का वैल्यू 0 आया। फिर तीसरा पॉइंट था आपका p0, इसमें हम p0 बस x की जगह 0 डाल दें, तो इस इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह 0 का स्क्वायर +2 × 0 +1 होगा। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पर, लिख दिया ना आपको, यहाँ पर लिख दिया 0 का स्क्वायर +2 × 0 +1, तो 0 का स्क्वायर 0 हुआ, 2 को 0 से गुना किया 0 +1 तो 1 रहा, 0 + 0 +1 है इसलिए 1, इसलिए p0 का वैल्यू 1 अंत में। हेंस देखिए हमने p(1) का वैल्यू 4, p - 1 का वैल्यू 0, p0 का वैल्यू 1 आ गया आपका इसका आंसर। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा, ठीक है, उस जीरोज और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। ये टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आइए टॉपिक को लिखें। टॉपिक है आपका यहाँ से कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड coefficients of a quadratic polynomial, not equation, quadratic polynomial। ठीक है, टॉपिक हो गया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट px = ax² + bx + c, a not equal to 0 be a quadratic polynomial, and alpha and beta are its zeros। हम बता देना चाहते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज होने का मतलब होता है कि वह वैल्यू, जैसे अगर मान लीजिए px कोई पॉलिनोमियल है और अगर अल्फा उसका जीरोज है तो p α = 0 होगा। तो ये बात हम आपको बता दें। तो क्वाड्रेटिक जैसा कि हम जानते हैं जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसका उतना जीरोज होता है। तो ये हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल का 1 डिग्री होगा, ठीक, अल्फा, और क्वाड्रेटिक का 2 हो जाएगा, अल्फा और बीटा। इसलिए हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि लेट कर लिया है कि लेट px = x² + bx + c a not equal to 0, क्योंकि हाईएस्ट कोफिशिएंट का हाईएस्ट टर्म जो डिग्री है उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज। तब देखिए कैसे इसमें हम रिलेशन लाते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ से लिख दिया आपका, तो कहेंगे कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ px का px इक्वल टू दे सकते हैं px = ax² + bx + c का ये जीरोज है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x - अल्फा एंड x - बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px इक्वल टू ax² + bx + c बाय द फैक्टर थ्योरम। ये बात आया क्लास 9 में पढ़ना था, बाय द फैक्टर थ्योरम। ये फैक्टर थ्योरम में हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अगर अल्फा और बीटा अगर इसका जीरोज है तो x - अल्फा x - बीटा इसका फैक्टर होगा। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ से लिखेंगे कि ax² + bx + c को हम लिख सकते हैं, ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक के कोई कांस्टेंट और उसके जीरोज जो फैक्टर दिया उससे गुना कर देते हैं, x - अल्फा × x - बीटा। कहने का मतलब है यहाँ पर लिख दें वेयर k इज एनी कांस्टेंट, के कोई कांस्टेंट होगा। यानी अगर हमारा इसका px का अगर 2 फैक्टर मालूम है x - अल्फा x - बीटा, तो उस पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए ax² + bx + c को लिखेंगे k × x - अल्फा × x - बीटा। अब आइए यहाँ से हम वेरीफाई करें, तो डेट इम्प्लाइज ax² + bx + c सही रहा। अब यहाँ पर हम k से k को बाहर रखते हैं,
एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा दो टर्म है, दोनों अलग अलग, इसको ब्रेक करते हैं। एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को तो एक्स स्क्वायर, एक्स से माइनस बीटा को तो माइनस बीटा एक्स, और माइनस अल्फा से एक्स को तो माइनस अल्फा एक्स, माइनस अल्फा को माइनस बीटा से तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के से मल्टीप्लाई करें तो के एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो के रहेगा आपका बाहर, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, दोनों माइनस में था, माइनस निकाल दिए बाहर। अब लिखना चाहिए बीटा प्लस अल्फ़ा, लेकिन हम उसको सही क्रम में अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें, और प्लस यहाँ पर के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा आ गया। अब देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का के है, फिर यहाँ पर आपका एक्स का कोफिशिएंट बी है और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट पूरा हुआ माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, कांस्टेंट टर्म सी है, यहाँ कांस्टेंट टर्म के इंटू अल्फा बीटा है, तो दोनों इक्वेशन बराबर है। आइए हम दोनों तरफ इक्वेट करते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ से कंपेयर, या कंपेयर कर लेते हैं दोनों का। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ से comparing the coefficients of like terms we get like terms both sides we get। कहने का मतलब है comparing the coefficient of like terms both side we get, मतलब दोनों तरफ हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर के है, इसीलिए हम यहाँ से लिखते हैं कि ए इक्वल टू के, कॉमा यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस के इंटू इतना, यहाँ एक्स बी है तो हम लिखेंगे बी इक्वल टू माइनस के ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड यहाँ पर कांस्टेंट टर्म सी है तो सी बराबर, यहाँ पर कांस्टेंट टोटल है तो के इंटू अल्फ़ा बीटा। यहाँ से हम देखें कि हम के जगह ए लिख सकते हैं, तो इसको ए के इक्वल है तो लिख सकते हैं बी इक्वल टू माइनस ए ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, और एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू के जगह ए अल्फ़ा बीटा, रीजन डाल देंगे कि सिंस के इक्वल टू ए है, के जगह ए डाल दिए, तो यहाँ से आएगा बी माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैल्यू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का, एंड यहाँ से c बाई ए इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, हम इसको कह सकते हैं देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब हम इसमें जाने, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ जीरो जितना आया, तो इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं, देखिए रिलेशनशिप इसमें ला दें, कहेंगे यहाँ से लिखें कि नंबर 1 कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस बी सही रहा, माइनस सही रहा, बी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने लिया था, क्या लिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें यहाँ बी जो है किसका कोफिशिएंट है एक्स का, इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं माइनस सही रहा, और एक्स का कोफिशिएंट है आपका बी, तो लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय, और ए किसका कोफिशिएंट है तो ए है आपका एक्स स्क्वायर का, तो नीचे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पहला हो गया। एंड देखिए यहाँ पर हम लोग दूसरा जो सम ऑफ जीरोज हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी को हम सम ऑफ जीरोज इक्वल टू यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरोज कहते हैं। एंड दूसरा लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम लोग क्या बोलेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि आया सी बाई ए। अब बताइए सी क्या है, सी इसमें कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसको लिखेंगे यहाँ से कांस्टेंट टर्म बाय, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो हमने यहाँ से जाना कि सम ऑफ जीरोज ये हुआ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी हम इसको इस तरह से देखे हैं इसमें कि क्या रिलेशन होता है
टॉपिक था आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने डेट कर लिया पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज। तो हम लिखे हैं यहाँ पर सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा जीरोज है तो निश्चित रूप से x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा। तो हमने लिखा देयरफॉर x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये फैक्टर थ्योरम क्लास 9th में पढ़ना था, ठीक है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर पता हो तो उस पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर के टर्म में कांस्टेंट के से गुना करके लिख सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के वेयर के इज एनी कांस्टेंट, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वेयर के इज एनी कांस्टेंट हमने लिख दिया। अब ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सही रहा, के सही रहा। इस एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, इस एक्स को माइनस बीटा से तो माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा को एक्स से तो माइनस अल्फा एक्स, माइनस अल्फा को माइनस बीटा से तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा हुआ। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सही रहा, इसके से मल्टीप्लाई करते हैं के एक्स स्क्वायर, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है तो दोनों से हमने माइनस निकाल दिया कॉमन, तो माइनस के और बीटा प्लस अल्फा होना चाहिए, सही ऑर्डर में हमने अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिखा। अब प्लस यहाँ के से मल्टीप्लाई करें के इंटू अल्फा बीटा। अब हम यहाँ से लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स बोथ साइड बी गेट, मतलब दोनों तरफ जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको इक्वल करते हैं, ठीक है। तो लिखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है और इस साइड में आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, इसीलिए ए इक्वल टू के, तो हमने लिखा ए इक्वल टू के कॉमा दे दिया। एक्स का कोफिशिएंट प्लस बी है जबकि एक्स का कोफिशिएंट पूरा यानी माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा है, इसीलिए बी इक्वल टू हमने माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा लिखा। एंड यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म उसको बोलते हैं जिसमें एक्स एब्सेंट होगा, एक्स नहीं रहेगा, तो यहाँ पर सी में एक्स नहीं था इसलिए कांस्टेंट टर्म है। यहाँ भी के अल्फा बीटा में एक्स नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो सी इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा, तो लिखा सी इक्वल टू के अल्फा बीटा। अब यहाँ से ए की जगह हम के जगह ए डालते हैं तो बी इक्वल टू माइनस के जगह ए अल्फा प्लस बीटा एंड सी इक्वल टू के जगह ए डाल दिया तो ए अल्फा बीटा सिंस के इक्वल टू ए है। तो यहाँ से ए मल्टीप्लाई में है माइनस से उधर चला जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर बी बाई माइनस ए होना चाहिए, हमने माइनस को ऊपर कर दिया तो माइनस बी बाई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा लिखा। यहाँ पर ए मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड होगा तो इसीलिए अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई। अब हम यहाँ से देर पर अल्फा प्लस बीटा जिसको सम ऑफ जीरोज बोलते हैं तो माइनस बी बाई आया और अल्फा इंटू बीटा जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जानते हैं तो सी बाई आया, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है यहाँ पर सम देखिए आपको इसको इस तरह से लिख दिया सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा या इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब हमको देखना है माइनस तो सही रहा, बी किसका कॉफिशिएंट है तो एक्स का, इसलिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा, और ये किसका है एक्स स्क्वायर का तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा। एंड दूसरा था आपका अल्फा बीटा जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं तो हमने लिखा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, और सी क्या है इसमें कॉन्स्टेंट टर्म है और आपका ए है एक्स स्क्वायर का कॉफी इसलिए कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर कर दिया। अब एक टॉपिक इसमें और है, अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जीरोज अल्फा बीटा दिया रहेगा तो वो पॉलिनोमियल कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर कि ए पॉलिनोमियल हुज जीरोज अल्फा एंड बीटा आर given a polynomial whose zeros alpha and beta are given is given by उसको लिखेंगे इस तरह से पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ सम ऑफ जीरोज है और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेट इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, यहाँ पर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस पर आधारित है, मतलब
हमें इसमें अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अल्फ़ा जीरो अल्फ़ा बीटा दिया रहेगा, उस तरह से हम लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इसी को लिखे हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसा कि हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपका सम ऑफ जीरोज है इंटू एक्स, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा को हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इस पर आपका पोलिनोमियल का फर्स्ट चैप्टर जो है 2A एक्सरसाइज आर्यसर वाल का या आर डी शर्मा का एनसीईआरटी का जो भी है आप बना सकते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज करने का जो प्रॉब्लम होगा फिर अगले क्लास में हम लोग प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे।